नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार रिकवरी के साथ बंद हुआ। पूरा दिन लाल निशान में ट्रेड होने के बाद निफ्टी आखिरी घंटे में हरे निशान में लौटा। निफ्टी निचले स्तरों से करीब 60 अंक सुधरा। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 170 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी बैंक ने आज रिकॉर्ड सर्च हुआ और क्लोजिंग भी रिकॉर्ड स्तरों के ऊपर ही रही। सेंसेक्स 49 अंक, निफ्टी 21 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि 4 हफ्तों की तेजी के बाद इस हफ्ते देखें तो बाजार में गिरावट रही। आज के सत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी शेयरों में रही। आरबीआई के रिस्क वेटेज घटाने का असर बैंक और होम फाइनेंस कंपनियों के शेयर में देखने को मिला। इस हफ्ते कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स 3% चढ़कर बंद हुआ। साथ ही एफआईज और डीआईएस के आंकड़े देखें तो आज एफआईज की तरफ से करीब 100 करोड़ की कैश में बिकवाली रही। वहीं डीआईएस की तरफ से समर्थन था। सपोर्ट रहा 324 करोड़ की कैश में खरीदारी देखने को मिली। केआर चौकसी के एमडी देवेंद्र चौकसी मानते हैं कि बाजार में लिक्विडिटी बरकरार है और हर गिरावट में खरीदारी की जा सकती है। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बरकरार है, तो आई थिंक जैसे मार्केट में लेवल ड्रॉप होते हैं तो इमीडिएटली बाइंग इमर्ज हो जाता है। इट टेक्स ओनली कपल ऑफ डेज। जैसे हमने एक रिसेंट टाइम्स के अंदर फार्मा स्टॉक्स के अंदर देखा था कि सेल ऑफ स्टार्ट हुआ फार्मा स्टॉक्स के अंदर, इन कपल ऑफ डेज आई थिंक द एंटायर सेल ऑफ गॉट एब्सॉर्ब्ड एंड स्टॉक प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक फंडामेंटल स्ट्रेंथ है तो उसके अंदर आपको लेवल्स की जगह पे आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है, बिकॉज इंडेक्स लेवल्स डेफिनेटली मान्य रखते हैं, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव बनता है। तो सर्टनली माय रिकमेंडेशन वुड बी टू बाय इन एनी करेक्शन, एनी फॉल इन द मार्केट। मुझे लगता है कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन है और ये जो सेक्टर रहेगा वो आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मिंग सेक्टर हो सकता है। एलएनटी का अगर आप ओवरऑल फॉर्मेशन देखते हो तो उसने काफ़ी अच्छा एक रिकवरी किया था और उसके बाद उसमें जो पॉजिटिव आउटकम आए थे उसके रिजल्ट्स के, उसके बाद भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 1950 या 2000 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। और अगर आप एक साल की अगर अवधि से देखते हो तो मुझे लगता है कि 2200 के लेवल्स को लिए भी ये जा सकता है। तो कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग स्पेस, ये दो सेक्टर्स है श्रीकांत चौहान को पसंद है, जहां पर आप ही पेट कर सकते हो। और एलएनटी उनको काफी अच्छा लग रहा है। 1778 के लेवल्स पर आज क्लोजिंग रही है। इनफैक्ट आज के एक्सपर्ट लोकेश ट्रिपल भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग लोकेश। इस हफ्ते अगर देखें तो काफी हद तक ब्रॉडर मार्केट में एक्शन था और ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ऑल टाइम हाईज को टच किया। तो भले ही आज बाजार कह सकते हैं रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव रही है, लेकिन अभी मोमेंटम जो है उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर चलें तो ज्यादा फायदा हो सकता है। गुड इवनिंग पल्लवी। जैसे हम देख सकते हैं कि निफ्टी में एक दायरा बना हुआ है जहाँ पे 9600 इज एक्टिंग एज वेरी क्रूशियल सपोर्ट। ऑन द सेम साइड 9700 97.5 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। अभी हम VIX को भी स्टडी करते हैं तो वहाँ पे 10 से 12 अंकों की परसेंटेज में चेंजेस हैं, लाइक विच इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 10% to 12% राइट नाउ, विच इंडिकेट कि मार्केट का जो दायरा रहेगा वो 40 से 50 पॉइंट के अंदर ही रहेगा और इंडेक्स में मूवमेंट बनी रहेगी बिफोर वी सी ईदर साइड ब्रेकआउट। तो इस तरह के बाजार में एक स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रखनी पड़ती है, जैसे आपने भी डिस्कस किया। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स निकलते हैं, जैसे मारुति इज गिविंग यू अ वेरी गुड रिटर्न ऑन लाइफ टाइम हाइज। आपको एलएनटी में बाय एंड डिप्स की रणनीति को अपनाना चाहिए। तो आपको स्पेसिफिक स्टॉक की अप्रोच रख के यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। तो इस हफ्ते अगर देखें तो 4 हफ्ते की तेजी, लेकिन इस हफ्ते अगर सेक्टरली देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ और स्पेसिफिक शेयर्स जिन्होंने रिटर्न दिया उसमें वेदांता, मारुति सुजुकी, सिप्ला जैसे काउंटर शामिल है। वहीं गेल, आईटीसी, टाटा पावर यहां पर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, यानी निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में। इसके अलावा बॉम्बे डाइंग 20% तक का रिटर्न इस हफ्ते BSE 500 के कुछ शेयर्स जिन्होंने दिया और फ्यूचर रिटेल, PNB हाउसिंग जैसे काउंटर्स है जहां पर 16 से 20% तक का इजाफा इस हफ्ते देखने को मिला है। वहीं नेगेटिव साइड पर वीडियोकॉन, ब्लिस TVS फार्मा और अदानी ट्रांसमिशन है जहां पर 13 से 22% तक की गिरावट इस हफ्ते दर्ज हुई। रिलायंस कम्युनिकेशन बिल्कुल फोकस में बना रहा पूरे ही हफ्ते, 11% का नुकसान इसने इन्वेस्टर्स को दिया इस पूरे ही हफ्ते। वहीं AI इंजीनियरिंग और M&M फाइनेंस ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आप जो भी स्टॉक लें, आप स्ट्रैटेजी क्या रखें, एक्सपर्ट से पूछिए और आपको तरीका बताते हैं कैसे आप हॉट स्टॉक्स में जुड़ सकते हैं। आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ ही कुछ दर्शकों के सवाल हम शामिल करते हैं। सबसे पहले सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। गुड इवनिंग सुमन, बताइए कौन सा शेयर लिया है आपने? मैंने रेडिंगटन के शेयर 300 शेयर लिए 144 पर। ठीक है, तो 10-15 दिन का नजरिया है। जो रेडिंगटन क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया के अंदर एप्पल का, एप्पल से जुड़ी हुई जो खबरें रहती हैं क्या फॉलो करते हैं उन्हें? जी नहीं, ये इतना पता टेक्नोलॉजी में ये शेयर है।
चलिए, ये तो आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी स्पेस की एक कंपनी है रेडिंगटन। इनका जो खरीद भाव है 144 के लेवल्स का है और इनकी खरीद से 5 रुपए नीचे आज क्लोजिंग रहे, लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ है। एप्पल को लेकर जिस तरह की सरगर्मी थी, नए मॉडल्स को लेकर और अभी काफ़ी सारे इवेंट्स जो हाल फिलहाल इस हफ्ते भी देखने को मिले। लोकेश, अगर आप क्लोजली ट्रैक करते हैं फंडामेंटली भी, तो एक कमेंट आपसे चाहूंगी और साथ ही टेक्निकली आपको स्टॉक कैसा लगता है? देखिए पल्लू जी, पहले मैं टेक्निकली बताना चाहूँगा कि स्टॉक का एक प्रीवियस बेस आता है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 133 और वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखा गया है। इसके डेली चार्ट्स देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन तैयार हुई है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 133 एंड 135, जहाँ से स्टॉक ने आज पुल बैक दिया है। आप फिलहाल से अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। दिस स्टॉक विल जंप बैक टू लेवल्स ऑफ क्लोज टू 150 टू 155 ऑन दी अपसाइड इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। आप वहाँ पे चाहें तो अपने मुनाफे को वसूल कर लीजिएगा। अब जहाँ तक फंडामेंटल की बात करें, रेडिंगटन इज कंपनी विच इज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एप्पल फोन्स, और कहीं ना कहीं एप्पल का जो बाजार है इंडिया में काफ़ी गर्मी से बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर इसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में दोनों में इंप्रूवमेंट्स आती हैं तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको नए हाइस देता हुआ नजर आएगा। दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 180 टू 200 इन 9 टू 1 ईयर नेक्स्ट 1 ईयर। राइट, यानी कि अगर 1 साल तक आप इसे होल्ड करते हैं तो अच्छा मुनाफा आपको हो सकता है। फिलहाल आपको होल्ड ऑन करने की सलाह है। पिछले 3 महीने में यहाँ पर 30 से 35% का इजाफा इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। चलिए, कुछ और दर्शक हैं इस वक्त। शिवेश है आसनसोल से। गुड इवनिंग शिवेश, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? गुड इवनिंग मैम, मेरा IDFC का शेयर है। किस भाव पे खरीदा हुआ है आपने? इसको मैंने खरीदा है 62.5 पे। अच्छा, ठीक है। और 275 शेयर है। कब तक रह सकते हैं इसके अंदर, कितना समय देंगे? तो मैं 6 से 8 महीने के आसपास तक रख सकता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। इनकी खरीद से 3 रुपए नीचे फिलहाल क्लोजिंग रही है। आज लाल निशान में ही बंद हुआ है। हालांकि बैंकिंग स्पेस में थोड़ी रिकवरी दिखी थी टुवर्ड्स दी एंड, यानी आखिरी 1 घंटे में, और निफ्टी बैंक ने भी रिकॉर्ड हाइस को टच किया है। IDFC बैंक की जहां तक बात है, NPO को लेकर सिचुएशन बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको? और अभी 1 साल और इसको होल्ड करते हैं, इनफैक्ट 6 से 8 महीने का समय इन्होंने बताया। क्या 6 महीने होल्ड करने में लक्ष्य कहां तक जा सकता है? देखिए पल्लू जी, if I look at the charts of IDFC Bank Limited, what we see on long term charts, ये स्टॉक काफ़ी वीक है, जो इंडिकेट करता है कि इसमें बैड न्यूज़ काफ़ी बनी हुई है ना। स्टॉक कैन मूव डाउन टू द लेवल्स ऑफ 50 रुपीज़ इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। सर, आपको एक एडवाइस दी जाती है, सेल ऑन राइज की नीति को अपनाइए। हो सकता है अगले हफ्ते में ये स्टॉक आपको एक अच्छा पुल बैक करता हुआ नजर आए क्लोज टू लेवल ऑफ 62 एंड 63। दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ टेक्निकल बाउंस। तो वहाँ पे अपनी पोजीशन को ऑफलोड करके मार्केट में और भी अच्छे विकल्प हैं। आपको बैंकिंग सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड बाय राइट नाउ एट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 288 एंड 290, जो आने वाले टाइम में आपको 310 से 320 के लक्ष्य भी ऊपर दे सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको एग्जिट करने की सलाह है। वहीं SBI इन स्तरों पर अच्छा लग रहा है एक्सपर्ट को, और जिस तरह की खबरें भी आई हैं SBI से जुड़ी हुई, तो पॉजिटिव टेरिटरी में यहाँ पर आगे आने वाले समय में दिख सकता है। 288 का स्तर आज देखने को मिला और QIP को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। SBI ने 15,000 करोड़ रुपए अपने QIP से जुटाए हैं। कुछ और दर्शक हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त लाइन पर SS जैन है अहमदाबाद से। गुड इवनिंग मिस्टर जैन, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मेरे पास PNG प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, 100 शेयर 8,000 के हिसाब से, और दूसरा है बजाज कॉर्पोरेशन, ठीक है, 200 शेयर 425 के हिसाब से। मैं 1 महीने रुकना चाहता था लेकिन ज्यादा टाइम हो गया है, तो क्या करना चाहिए? स्विच का ओवर करूं या और कुछ कर लूं? PNG आपने कब खरीदा था, कितना समय हुआ है? 1 महीना हुआ। मैंने जब इसने डिविडेंड दिया था 362 रुपया का, ठीक है, इसी समय 1 महीना पहले दिया था। ठीक है, ऑल राइट। इन्होंने जो स्टॉक चुना, थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाई वैल्यू स्टॉक में से एक है। 8,000 रुपये का इनकी खरीद भाव है और डिविडेंड भी इनको मिला है। इन सबको अगर कैलकुलेट करें और देखें तो इन्होंने जो चुनाव किया, क्या इससे बेहतर ऑप्शंस इनको मिल जाएंगे इस स्पेस के अंदर? क्लोजिंग हालांकि 8025 आज रही है 110 रुपये की स्ट्रेंथ के साथ, और इनको फ़ायदा भी हो रहा है। फर्दर और कितना इनको होल्ड करना चाहिए था कि फ़ायदा और ज़्यादा हो? देखिए पल्लू जी, फिर लुक एट द चार्ट ऑफ PNG, यहाँ पे साफ साफ नजर आता है कि 7630 के आसपास में बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, और कहीं ना कहीं वीकली चार्ट्स पे एक राइट शोल्डर फॉर्मेशन ऊपर की तरफ बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, जो इंडिकेट करता है आने वाले अगले हफ्ते में स्टॉक आपको 83 से 84 के लेवल्स ऊपर की तरफ दे सकता है। आप वहाँ पे चाहे तो 8400 के आसपास अपने मुनाफे को वसूल करके टेक होम कर लीजिएगा। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड यू कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, दैट विल बी द प्राइसिंग, दैट इज योर बाय प्राइस, दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 8,000 रुपीज। तो ठीक है, यहाँ पर अभी आपको होल्ड ऑन करना है। पिछले 3 महीने का भी अगर चार्ट देखें तो 22 से 23% तक का रिटर्न स्टॉक ने दिया, यानी ऑलरेडी काफी चल चुका और आपने ऊपर के साइड पर लिया है। फोन लाइन पर अब वंदना है बेंगलुरु से। गुड इवनिंग वंदना, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैं वंदना बोल रही हूँ बेंगलुरु से।
मेरे पास रिलायंस डिफेंस का है, शेयर्स है 404 शेयर्स है मेरे पास एंड एट द रेट ऑफ 68.4। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे? रिलायंस डिफेंस आईडीएजी ग्रुप की कंपनी है, आज पॉजिटिव टेरिटरी में 1% की बढ़त के साथ कह सकते हैं ऑलमोस्ट इनके ऊपरी स्तरों पर बंद हुई है, लेकिन यहाँ पर इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, 68.40 के लेवल्स पे खरीदा है। क्या करना चाहिए लोकेश अभी? पल्लवी जी, इफ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ रिलायंस डिफेंस राइट नाउ, तो इसके लॉन्ग टर्म चार्ट साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि जो स्टॉक है वो बेरिश टेरिटरी में ट्रैप हो चुका है। जब से स्टॉक ने 58-59 के दायरे को तोड़ा, एक बेरिश टेरिटरी के अंदर फंस गया, जो इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक 52 से 53 के लेवल्स नीचे की तरफ रिटेस्ट करेगा। मैम, आपको एक ही एडवाइस दी जाती है, आप सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं। इफ यू सी द स्टॉक कम बैक टू लेवल ऑफ 58 एंड 59, उसमें से निकलिए, और अगर आपको डिफेंस सेक्टर में ही पैसा लगाना तो आप भारत फोर्ज के विकल्प को अपनाइए, क्योंकि भारत फोर्ज के चार्ट्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि 1360 से 1400 के लक्ष्य ऊपर की तरफ देखने को आपको मिल जाएंगे। तो बेहतर विकल्प आपको दिया गया है भारत फोर्ज का, और डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन बेहतर ऑप्शन आपको भारत फोर्ज के अंदर दिख सकता है। तो गिरावट का फायदा उठाइए और रिलायंस डिफेंस में तेजी आती है तो एग्जिट कर लें। चलिए, कुछ और दर्शक हैं फोन लाइन पर अपने सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है तृप्ति रायपुर से। काफ़ी सारे फीमेल दर्शक हैं जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, काफ़ी इंकरेजिंग भी है। तृप्ति, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम, मैंने आरबीएल शेयर खरीदा हुआ था। आरबीएल बैंक, अच्छा, कब लिया था आपने? इससे करीबन 1 महीने करीबन हुआ। और 200 शेयर 564 से बाय। कितना टाइम दे पाएंगे इसको? ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब पर्सपेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग टर्म दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी। ठीक है, यानी मिनिमम 2 मंथ्स तो आप देंगे, और अगर फायदा होता है तो थोड़ा और रख सकते हैं इसको। ठीक है, आरबीएल बैंक 200 क्वांटिटी है 564 के लेवल्स पे, और देखा जाए तो इनकी खरीद से काफ़ी नीचे आ चुका है। आज भी 1.5% कमजोरी देखने को मिली है, पार्टिसिपेट नहीं किया रिकवरी में इसने, और कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन 2 महीने या फिर उससे ज़्यादा अगर रखती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर बैठे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए रेकमेंड करेंगे लोकेशन? If I look at the charts of RBL, Pallavi, what we see right now, जब स्टॉक ने 420 के लेवल्स को वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया तो 600 के लेवल्स को ऊपर रिटेस्ट किया। इन द करंट मार्केट कंडीशंस यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है, जहाँ पे स्टॉक की बहुत सी सपोर्ट बनी हुई है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 500 रुपये। अभी करंट मार्केट कंडीशन में हफ्ता ही पहले जब स्टॉक 500 रुपये के दायरे के आसपास आया था, वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक किया और इसने 564 के लेवल को भी रिटेस्ट किया। फिलहाल आप अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए, इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो इंडिकेट करते हैं 600 रुपये से ऊपर के भी लक्ष्य देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 600 रुपये तक का स्तर भी दिख सकता है, अभी आप इसमें होल्ड ऑन करिए, बने रहने की सलाह है एक्सपर्ट की तरफ से। सुबोध है वडोदरा से। सुबोध जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार मैम, मेरे पास ओरियल प्रो सोल्यूशन करके है, 116 पे बाय किया मैंने, 100 शेयर है मेरे पास। ठीक है, ओके, तो अभी क्या करना चाहिए मुझे? बहुत ज्यादा नीचे चला गया। ऑलराइट, और कितना समय पहले खरीदा था आपने? ऑलमोस्ट 7 डेज ही हो रहा है, 6 to 7 डेज, यानी 1 हफ्ता हुआ है। तो इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है क्या? जी जी बिल्कुल। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस इन्होंने लिया 116 पे, 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी है 100, उस लिहाज से देखा जाए तो कट थोड़ा गहरा है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर स्पेस की कंपनी है, छोटे मझोले स्पेस के अंदर आएगी। आज 4% तक की गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है, पर वॉल्यूम्स काफ़ी कम रहते हैं इस स्टॉक के अंदर। लोकेश, क्या रेकमेंड करेंगे अभी इसके अंदर, क्या करना चाहिए? पल्लवी जी, अगर हम ओरियो सोल्यूशंस की बात करते हैं तो इसके चार्ट्स काफ़ी वीक है, और लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी इंडिकेट करते हैं कि इसमें फर्दर स्लाइड देखी जाएगी। सर, ये टेक्निकली स्टॉक काफ़ी वीक है, आपको एक ही एडवाइस दी जाती है, सेल ऑन राइज की अपनी रणनीति को अपनाइए। इफ़ यू सी द स्टॉक कमिंग बैक टू लेवल्स ऑफ 110 रुपीज़, तो उसमें से बाहर आ जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका घाटा बढ़ जाएगा। कोई भी तेज़ी आती है तो आप यहाँ से एग्जिट कर लें, क्योंकि काफ़ी कम वॉल्यूम्स इसमें रहते हैं, जिसके चलते एकदम से गिरावट या तेज़ी आती है। हाल में ही कंपनी को एक ऑर्डर मिला था राजस्थान गवर्नमेंट से, और तब हमने देखा था एक अच्छी 4 से 5% तक की रैली स्टॉक ने दिखाई थी, लेकिन उसके बाद कुछ और खबरें, कुछ और स्टेटमेंट्स कंपनी की तरफ से आए, जिसके बाद आज 4% की गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है। कुछ और दर्शक हैं, बात करेंगे उनसे भी, और साथ ही फेसबुक के जरिए भी हम सवाल लेंगे, लेकिन इस वक्त यश है उदयपुर से अपना सवाल पूछने के लिए। यश, गुड इवनिंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैडम, एक्चुअली आई हैव परचेज्ड 70 शेयर्स ऑफ टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा, ओके, एट व्हाट लेवल? एट द प्राइस ऑफ 393। ठीक है, एंड अनदर वन शेयर इज SBTL इन द BSE मार्केट एट द प्राइस ऑफ 4.92। कैन यू गिव मी द व्हाट इज द टारगेट प्राइस फॉर दैट? जो दूसरा स्टॉक आपने बताया SBTL, इसमें कितना टाइम देंगे आप, और खरीद क्या है आपकी? What approx I have purchased 2000 shares. ऑलराइट,
इनफैक्ट जहाँ तक बात है, इन्होंने कहा कि टेक महिंद्रा आईटी स्पेस में से इन्होंने चुनाव किया है, खरीद भी थोड़ी ऊपर की लग रही है, 393 के लेवल्स पे लिया है, 70 क्वांटिटी है। फिलहाल जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए इस हफ्ते इन्फोसिस सीईओ की तरफ से, और ओवरऑल हमने देखा कि आईटी स्पेस में एक डेंट इसका दिखा, उसके बाद टीसीएस में भी गिरावट रही, विप्रो की तरफ से भी कुछ न्यूज़ आई, यानी ओवरऑल नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़्यादा रहा था। इनकी जो खरीद है उसके हिसाब से देखा जाए तो इनको तो काफ़ी नुकसान भी हो गया है। आगे क्या नुकसान बढ़ जाएगा, स्टॉप लॉस रखना चाहिए टेक महिंद्रा में? देखिए पल्लू जी, इफ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ टेक महिंद्रा राइट नाउ, तो इसमें एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 410 रुपीज़। कहीं ना कहीं स्टॉक का जो बेस आता है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 360 एंड 355 ऑन द डाउन साइड। इन द करंट मार्केट कंडीशंस यहाँ पे आईटी सेक्टर में काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में हो सकता है 360 से 355 के लेवल्स को रिटेस्ट करे। सर आपको एक एडवाइस दी जाती है कि आप 360 से 355 का लेवल देखें तो वहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी को बाय कर लीजिए, क्योंकि अगले 2 महीनों में जो टेक्निकल बाउंस आएगा स्टॉक के अंदर वो 440-450 तक लेके जा सकता है। आप वहाँ पे चाहे तो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करके प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो पार्शली मुनाफा आपको बुक करना है, कोई भी तेजी आती है तो प्लान करें और यहाँ पर एग्जिट करें, लेकिन फिलहाल होल्ड ऑन करना है। सुरेंद्र जी हैं दिल्ली से और अपना सवाल पूछना चाहते हैं। गुड इवनिंग सुरेंद्र जी, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? हाँ मैडम जी, मेरे पास जेपी एसोसिएट्स के 200 शेयर्स हैं जो कि मैंने 16 रुपीज के रेट पे लिए। कब खरीदा था आपने? इसके हो गए 4 मंथ हो गए मैडम जी। 4 महीने पहले। ओके, तो कंपनी पे दिक्कत है तो उससे पहले से है। आपने इसका प्राइस देख के खरीदा था क्या? हाँ जी। इनफैक्ट लोकेश, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जेपू एसोसिएट्स, यूनिटेक जैसे स्टॉक्स में जो काफ़ी फंसे हुए ही कह सकते हैं। क्या इनके लिए आपकी सलाह रहेगी? यहाँ पर गिरावट दिखी, वहाँ पर इन्होंने खरीद लिया, लेकिन फर्दर गिरावट आ गई, 16 रुपये पे खरीदा था, उससे भी नीचे स्टॉक आया, 12 रुपये 25 पैसे, आज की क्लोजिंग 3% नीचे है। क्या करना चाहिए इसमें? क्या कोई संभावना टर्न अराउंड दिख सकता है, एग्जिट ही या एकमात्र ऑप्शन बचता है? देखिए पल्लू जी, अगर जेपी एसोसिएट्स और यूनिटेक जैसी कंपनीज की बात करें, दे आर डेट लेडन कंपनीज और कहीं ना कहीं इनके फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है। इन्वेस्टर्स का भी इनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं। आपने 17 रुपये के आसपास इसको बाई किया था सर, इसने 5 रुपये से चलना शुरू किया था और 17 रुपये की चाल ऊपर की तरफ दिखाई। इन द करंट मार्केट कंडीशंस में यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, बट ये एडवाइस मैं आपको दूंगा कि अपनी पोजीशन को सेल ऑन राइज की रणनीति को ही अपनाएं। यू विल सी द स्टॉक कैन बाउंस बैक टू लेवल ऑफ 16 to 50 रुपीज़, 16 रुपीज़ 50 पैसा टू 70 रुपीज़ ऑन दी अपसाइड इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो वहाँ पे अपनी पोजीशन को ऑफलोड करके इससे बाहर आ जाइए, क्योंकि ओवरऑल चार्ट जो है इसके काफी वीक है। इनफैक्ट काफी चल चुका था स्टॉक और वहां जाके आपने खरीद लिया, 16 रुपये 80 पैसे इसका हायर साइड था, वहां पर आपकी खरीदे तो इसलिए नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन तेज़ी आती है तो यहाँ से एग्जिट करना ही आपके लिए बेहतर होगा। कंपनी की जो डेट पोजीशन है काफ़ी ख़राब है और लगातार नेगेटिव न्यूज़ फ्लो इसमें बना रहता है। इस वक्त फेसबुक के ज़रिए भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। निमिष का क्वेश्चन आया है अजमेरा रियलिटी को लेके। इनके पास 100 शेयर्स हैं, 230 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। इनफैक्ट आज तो मोमेंटम था, उसके चलते 2 रुपये 2.5 रुपये का फ़ायदा दिख रहा है। साथ ही राज कपूर का सवाल है अशोक लेलैंड पे, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली हमें सवाल भेजते हैं। 500 शेयर्स इनके पास 85 के लेवल्स पे। क्या राय है अजमेरा रियलिटी और साथ ही अशोक लेलैंड पे? भले जी, फिर लुक एट द चार्ट्स ऑफ अजमेरा रियलिटी ऑन डेली बेसिस, यहाँ पे लिख रहा है कि ग्राउंडिंग सपोर्ट लिया है स्टॉक ने 228 के लेवल्स पे। ये 240 से 245 का भाव अगर आपको ऊपर दे तो उसे अपने प्रॉफिट्स को बुक करके टेक होम कर लीजिएगा। तो 245 के लिए फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रहिए। और अगर हम बात करते हैं अशोक लेलैंड के, अशोक लेलैंड के चार्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, जहाँ पे स्टॉक ने 75 से बहुत अच्छी बेस फॉर्मेशन बनाई हुई है और आने वाले अगले 1-2 हफ्तों में यहाँ पे 100 रुपये के लेवल्स ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। ठीक है, तो आपको अभी होल्ड ऑन करना है दोनों शेयर्स के अंदर। और साथ ही फेसबुक पर कुछ और क्वेश्चंस हैं। राजा रॉय पूछ रहे हैं सिलान एक्सप्लोरेशन पे 100 क्वांटिटी ले रखी है 161 के लेवल्स पे। वहीं हरीश है, इनके पास सिंटेक्स है 12,000 क्वांटिटी है 30 रुपीज़ के लेवल्स पे लिया हुआ है। सिंटेक्स जिस तरह का भी हाल फिलहाल में डीमर्जर हुआ और उसके बाद खबरें हैं कि जो दूसरी एंटिटी होगी उसको जल्द लिस्ट कराएगी कंपनी। प्रॉस्पेक्ट्स कितने ब्राइट आपको लग रहे हैं? और साथ ही सिलान एक्सप्लोरेशन, दोनों स्टॉक्स में आपकी राय? देखिए पहले जी, अगर हम सिलान की बात करते हैं, वी आर नॉट हैविंग अ पॉजिटिव व्यू ऑन सिलान राइट नाउ। वी सी द स्टॉक इज फेसिंग इमेंस प्रेशर फ्रॉम द लेवल्स ऑफ क्लोज टू 180 और आपने ऊपर के लेवल्स पे इसको बाय किया। सर आपको एडवाइस दी जाती है सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं, स्टॉक से बाहर आइए, बिकॉज आने वाले टाइम में स्टॉक 130 रुपये के दायरे को भी नीचे टी टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं सिंटेक्स की, सिंटेक्स के चार्ट्स भी काफ़ी वीक है आफ्टर द डीमर्जर और कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक जो है 28 रुपये की रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और उसके ऊपर निकलने में से दिक्कत आ रही है। सर फिलहाल के लिए सेल ऑन राइज की नीति को अपनाइए एंड ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स 28 और मार्केट में एक अच्छे विकल्प है, वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। तो वो विकल्प आप बता भी दीजिए। अगर 30 रुपये पे खरीदा है 28 तक आप कह रहे हैं एग्जिट करने को, तो कहाँ पर लगाएं वो पैसा?
देखिए पल्लव जी, हमारी पहली पिक रहेगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि सुंदरम फाइनेंस का एक बहुत अच्छा स्टॉक है। एनबीएफसी के सेक्टर में देखा जाए 1621 रुपये के लेवल्स के आसपास है। 52 वीक्स हाई को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसको आप 1500 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1800 के लिए बाय कर सकते हैं। आपका सेकंड विकल्प रहेगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के भी चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। वहाँ पर आपको 1700-1750 के लेवल्स रुपये देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बेहतर विकल्प बताया गया सुंदरम फाइनेंस का। आपको एग्जिट करना है सिंटेक्स से और बेहतर ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप सुंदरम फाइनेंस के तौर पर। चलिए कुछ दर्शक लाइव भी हैं। राजेश हैं मुंबई से। गुड इवनिंग राजेश, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो मैडम, मेरे को पास सन फार्मा का शेयर है 50 शेयर। किस भाव पे लिए? 820 के भाव के लिए। अभी क्या करना चाहिए, उसको होल्ड करना? पुरानी खरीद है शायद आपकी। कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं आप इसे? 1.5 साल से 2 साल हो गया था। खैर पिछला 1 साल तो काफी खराब रहा फार्मा के लिए, लेकिन शायद लगता है कुछ रिकवरी दिख सकती है। एक्सपर्ट से जान लेते हैं क्या करना चाहिए। सन फार्मा 830 के लेवल्स पे लिया है। क्या लग रहा है लोकेश, कुछ रिकवरी आएगी? इनका भाव कब तक आ सकता है? देखिए पल्लू जी, स्टॉक को टूटने में 2.5 साल लगे, जब ये 800 रुपये से 540 के आसपास है, उतना ही टाइम अब इसको चलने में लगेगा। आपको एडवाइस दी जाती है सर फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। आपने 830 के आसपास इसको बाय किया हुआ है। अभी स्टॉक 524 के आसपास चल रहा है। इसमें आपको कोई भी डिप मिलती है वहाँ पे एवरेज करने की कोशिश कीजिए। गिव योर इन्वेस्टमेंट अगेन अ टाइम क्लोज टू 2.5 ईयर्स। आपको दिखेगा स्टॉक भी वापस 800 के लेवल्स को रिटेस्ट करता हुआ ऊपर नजर आएगा। तो चलिए अभी आपको होल्ड ऑन करना है सन फार्मा में। काफ़ी नुकसान भले हो गया, लेकिन आप तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो थोड़ा और टाइम दीजिए और फिर आप डटे रहिए सन फार्मा के अंदर। कुछ और दर्शक हैं, उनका भी सवाल लेते हैं। एक क्वेश्चन शामिल कर लेते हैं TBZ पर। BK सिंह का क्वेश्चन है और ज्वेलरी जैसे कि फोकस में भी है GST की वजह से 200 शेयर है 101 रुपये 15 पैसे पे ले रखे हैं। लोकेश, अभी ज्वेलरी स्पेस आपसे बात भी कर रहे थे हम शो शुरू होने से पहले कि GST को लेके जो एक्सपेक्टेशन थी कहीं ना कहीं उससे कम दर सेट हुई। 3% की जो GST दर है वो फाइनली हुई। उसके चलते हम देखा था सोमवार को एक स्ट्रॉन्ग मूव सभी ज्वेलरी काउंटर्स में देखने को मिला, लेकिन उसके बाद एक खबर आई थी कुछ एक्सपोर्ट बैन के संदर्भ में और उसके बाद एकदम से इंट्राडे में पिटाई हो गई। तो क्या इंट्राडे के लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं ज्वेलरी, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप सजेस्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल लग रहा है? TBZ में क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए पल्लू जी, जब तक GST आया नहीं था मार्केट में, जब हमारी ज्वेलर्स से बात हो रही थी विच हैव नेम इन द मार्केट राइट नाउ, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको एक पैनिक था कि कहीं 12% के आसपास इसमें टैक्सेस ना लग जाए। फिर ये पैनिक उतर के आया 5% पे। अगेन देवर सम थॉट्स कि 5% ना लगे, लेकिन अब जब GST की दरें फिक्स हो चुकी है, इट इज़ क्लोज टू 3%, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर द ज्वेलरी सेक्टर। और जब उसमें एक अच्छी न्यूज़ आई तो उसके बाद आपने देखा सारे स्टॉक्स ने 5 से 10% की रैली दी और TBZ ने भी 101 के लेवल्स को ऊपर रीटेस्ट किया। उसके साथ टाइटन ने भी 570 के लेवल्स को ऊपर दिखाया। बट अगेन देयर वाज सम न्यूज़ इन द मार्केट रिगार्डिंग 24 कैरेट बैन एक्सपोर्ट। तो लेकिन देखा जाए तो इंडिया इज नॉट एन एक्सपोर्टर इन केस ऑफ 24 कैरेट, इट्स एन इंपोर्टर। तो आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे इन कंपनीज में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है जो इंडिकेट करता है कि इधर साइड ब्रेकआउट देखा जाएगा। यू विल अगेन सी टाइटन इज टचिंग क्लोज टू लेवल्स ऑफ 600 एंड TBZ विल बी क्लोजिंग टू द लेवल्स ऑफ 120 एंड 130 ऑन द अपसाइड। तो इस तरह के स्टॉक्स में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक्स काफी प्रॉमिसिंग है। ऑलराइट, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बेट कर सकते हैं। आपकी खरीद वैसे भी 101 की है, तो 120 के लेवल्स आते हैं तो फायदा आपको जरूर होगा। साथ ही टाइटन ये भी एक और स्टॉक है निवेशकों के लिए जहां पर बाय किया जा सकता है। और ऐसे ही कुछ कॉल्स हम लेकर आते हैं आपके लिए टॉप 10 में। सबसे पहली कॉल आज के होगी टाटा कम्युनिकेशन। बड़ा डिविडेंड दे सकती है कंपनी, लगभग 300 रुपये तक के डिविडेंड देने की खबरें हैं आज, उसके चलते आज 2% तक की तेजी भी देखने को मिली है। बाय करके चले 770 के लक्ष्य के लिए 750 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना है। याद रहिए इंट्राडे कॉल्स है तो स्टॉप लॉसेस जरूर आप रिस्पेक्ट करें। IIFL होल्डिंग्स ब्रोकरेज शेयरों में लगातार 4 सेशन से इनफैक्ट तेजी देखने को मिल रही है। 620 के स्तरों तक ये जा सकता है सोमवार को। 600 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। इनफैक्ट पिछले 4 सेशंस देखें तो शेयर 11% तक का रिटर्न दे चुका है, तो बाय करने के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही सिंडिकेट बैंक सोमवार को FM सरकारी बैंकों से मिलने वाले हैं और सभी जो प्रमुख सरकारी बैंक हैं उनके चेयरमैन भी इस बैठक के अंदर होंगे और NPA को लेकर बातचीत हो सकती है और कोई बड़ा मेजर आउटकम आ सकता है। बाय करें 83 के लक्ष्य के लिए 78 का स्टॉप लॉस लगाएं सिंडिकेट बैंक में। वहीं अगला शेयर है पिरामिड एंटरप्राइज का। आज मिड कैप्स के चलने वाले शेयरों में से एक है। भारी वॉल्यूम के साथ शेयर में आज बाइंग दिखी है। 2990 का लक्ष्य रखें, 2930 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर होगा सीमेंट स्पेस से। अंबुजा सीमेंट में बाय करके चल सकते हैं। कंपनी ने सीमेंट के दाम बढ़ाए हैं। पश्चिम बंगाल से जो है दाम बढ़ने की खबरें आई और यहाँ पर लक्ष्य होगा 245 का, 232 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इनफैक्ट ये जो 5 शेयर्स थे लोकेश, इनमें से कोई शेयर पसंद आया आपको?
जी पल्लवी में हमारी पहली पिक निकल के आई है, इनफैक्ट वो आज की हमारी रिकमेंडेशन भी है, दैट इज टाटा कम्युनिकेशंस। अगर हम टाटा कम्युनिकेशंस के डेली और वीकली चार्ट स्टडी करते हैं, वहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि द फर्दर अपसाइड कैन बी सीन इन दिस स्टॉक। तो 780 के लिए इसको बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 760। और हमारी सेकंड पिक निकल के आती है वो है सिंडिकेट बैंक की। सिंडिकेट बैंक के वीकली चार्ट में इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है क्लोज टू लेवल ऑफ 77 और इसमें फर्दर ब्रेकआउट देखा जा सकता है। तो 85 के लिए इसको बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 77 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, अब बाकी के 5 शेयर्स भी जान लेते हैं इंट्राडे में कौन से हो सकते हैं। केसोराम है, चुनिंदा कैपिटल शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिल रही थी। 3 सेशंस में देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बाइंग दिखी है, बाय करके चले। आज क्लोजिंग 148 के लेवल्स पे हुई है और सोमवार को 153 तक का लक्ष्य आप रख सकते हैं। 146 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इसके साथ ही अगला शेयर नजर में आपके होना चाहिए सीमैक का। अपने 52 हफ्तों के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर क्लोज हुआ है। इनफैक्ट शिपिंग शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। आज 139 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 131 का स्टॉप लॉस लगाएं। आज भी 5% के गेन्स के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अगला शेयर होगा कार्बोरेंडम का। अपने हफ्ते के उच्चतम स्तरों पर क्लोज हुआ है और इनफैक्ट आज की बात करें तो अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। 309 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 295 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। जी पेट्रो अगला शेयर है, पेट्रोकेमिकल स्पेस की कंपनी है, बाइंग देखने को मिली है। इनफैक्ट आईजी पेट्रो में देखा जाए तो 300 से 395 तक का जो स्तर है उस पर अहम सपोर्ट था। क्लोजिंग 409 पे हुई है, अच्छे गेंस के साथ क्लोज हुआ है। बाय करके चलें, 419 के स्तर के लिए 405 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके साथ ही गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स एक और शेयर है, इंट्राडे में आप रख सकते हैं अपनी रडार पर। निचले स्तरों से शेयर में खरीदारी देखने को मिली और अपने 50 डीएमए पर अच्छा सपोर्ट लिया। 128 का इसका 50 डीएमए था, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और आज की क्लोजिंग रही है 134 के लेवल्स पर। 139 के लक्ष्य के लिए बाय करें। आज 5.5% गेंस के साथ बंद हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस 132 का जरूर रखें। लोकेश, जो बाकी के 5 शेयर्स थे, कोई शेयर इसमें से आपको पिक करना है क्या? पल्लू जी इसमें से हमारी एक पिक निकल गई है, वो है केसोराम इंडस्ट्रीज। उसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया और कहीं ना कहीं उसके वीकली चार्ट्स पे भी राइट शोल्डर ब्रेकआउट दिखा रहा है, जो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न को इंडिकेट करता है। आप इसको 158 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 143। और राइट लोकेश, आपने काफ़ी सारे स्टॉक्स पर बात की, आपने टाटा कम्युनिकेशन बताया था, क्या कोई और पिक रेकमेंड करना चाहेंगे? पल्लू जी हमारी सेकंड पिक रहेगी वो है अरविंद लिमिटेड की। उसके भी डेली और वीकली चार्ट्स पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक 388 के लेवल्स को ऊपर की तरफ रीटेस्ट कर सकता है। तो 388 के लेवल्स के लिए इसको बाय कीजिए विद अ वेरी स्टिक स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 373। ऑलराइट, तो 2 पिक्स यहाँ से लोकेश की तरफ से। अरविंद लिमिटेड 388 का लक्ष्य, 373 का स्टॉप लॉस आपको रखना। साथ ही टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं। दोनों ही स्टॉक्स में आज पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। चलिए खैर, इतने शेयर्स पर बात कर पाएंगे। लोकेश, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? पल्लू जी, द स्टॉक्स वी हैव डिस्कस्ड नन ऑफ देम इन द माय पोर्टफोलियो बट माइट बी इन द होल्डिंग्स ऑफ द क्लाइंट्स। थैंक्स अ लॉट लोकेश। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही। कामना करेंगे आपका वीकेंड अच्छा रहे। सोमवार को फिर लौटेंगे, दिन भर का हाल आपको बताएंगे और टॉप 10 स्टॉक्स में। नमस्कार।